ओबेसिटी और एक पैंडेमिक आ रहा है जिसमें बच्चा खाली सोफा पे बैठ के काउच पोटैटो हो रहा है। पहले के टाइम पे तो बाहर हम लोग खेलते थे, आजकल तो पीएस, मोबाइल फोन्स, Absolutely. इंटीरियर वियर, काउच पोटैटोज, चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बड़ा पेंडेमिक है। आजकल मदर्स आर बिजी। कुछ माँ है जो बहुत शिद्दत से करते हैं, कुछ मदर्स ऐसे वो बोलते हैं हमें हमारे पेट में बच्चे नहीं चाहिए, सरोगेसी कर लो। मैं तो बोलता हूँ रोबोट्स कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर्स, ओपनली बोलता हूँ। ये जो आजकल कल्चर है वेपिंग का, हुक्का का, टोबैको और आई हेल्थ पे कोई कोरिलेशन है? Absolutely. Tobacco is a big no. You know why? Because जो ऑप्टिक नर्व है जिसको 12 लाख फाइबर्स है, हाँ। उसको डायरेक्टली डैमेज करता है। हाउ अबाउट ग्लूटाथियोन? आजकल उसका भी बहुत क्रेज है। Glutathione also can create lot of problems. For that matter, any medication is a lethal weapon. For example, a single tablet of crocin can cause total liver failure. वाओ। आज दूसरी एक मिथ है, चश्मे वाले कंप्यूटर के चश्मे दे देते हैं कि ये कंप्यूटर के चश्मे आपने पहन लिए तो ये ड्राइनेस से बच जाओगे, ब्लू ब्लॉकिंग। बट वो एक गलत चीज है। अच्छा। एब्सोल्युटली मिथ। यू नो उससे ड्राइनेस, मुझे आप बताइए बशेष भाई, कैसे इंप्रूव होगा? हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस मेंटोर एंड इन्वेस्टर। डिजिटल जमाने में बहुत फास्ट जमाना है, एआई है, और ये जमाने में एक चीज डैमेज होता है, वो है हमारी आईज। और आई सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को लाया हूं जो एक सेलिब्रिटी है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं, जो कच्छी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी के प्राइड है, जिन्होंने खुद अपने लाइफ में अच्छे हैबिट्स और डिसिप्लिन को इम्बाइब किया है। Ladies and gentlemen, I'm extremely proud to invite our guest, Dr. Vaishal Kenia, the renowned ophthalmologist, eye surgeon, and a very great friend and a human being. Dr. Saab, welcome on Business with Basesh podcast. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। एंड वैशाल जी, देखो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड से आप एस्केप नहीं कर सकते। एआई का ज़माना है, बिल्कुल बिल्कुल। और एआई के ज़माने में द नंबर ऑफ जुल्म जो हम हमारे आंखों पे करते हैं, इसके लिए हमने सोचा कोई स्पेशलिस्ट को बुलाए, क्योंकि आज 6 घंटा 8 घंटा मोबाइल, लैपटॉप्स, टेलीविजन स्क्रीन्स, आईपैड्स, ये सब पे स्पेंड करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल इंडिया में आई के लिए कितना खतरा है? आपके क्या इंसाइट्स है इस पे? बिल्कुल, पर उसके पहले मैं एक कहना चाहूँगा जी। कि हम जब मैराथन भागते हैं जी। तो हम मैराथन भागने के लिए अपने लेग्स और बैक को प्रिपेयर करते हैं जी। और मैराथन टिपिकली 4 या 5 घंटे में हो जाता है। बट आज मैं देखता हूँ कि हम आंखों के साथ में ट्रिपल मैराथन करते हैं या डबल मैराथन करते हैं, डेली करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम आंखों की तैयारी क्या करते हैं? कुछ नहीं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग इनसाइट कि भाई अगर आप रियल मैराथन या स्विमिंग करते हो तो तैयारी करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। बट ये तो हम मैराथन जुल्म कर रहे हैं बिना कोई तैयारी का। तो बिगर तैयारी, डेफिनेटली इफ यू रन अ मैराथन, आप मैराथन भागोगे तो इंजरी होना ही है, बिल्कुल होना वो तय है। यस। तो मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि आपको एक इंसाइट मिले कि आंखों के लिए कुछ करना है। और ये आंखें किसकी है? बाजू वाले की कि हमारी? हमारी। यस। हाँ। एंड आज वेदों में के कोई भी शास्त्र में क्या लिखा गया कि सब इंद्रियों में प्रथम कौन है? योर विजन, आंख। और उसका हम वैल्यू क्या करते हैं? कोई वैल्यू नहीं। तो मैं चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, और डिजिटल इंडिया होने के साथ साथ में वी शुड अडेप्ट विद चेंजिंग टाइम्स। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये पॉडकास्ट का फैंटास्टिक शुरुआत है। बिना प्रैक्टिस का मैराथन करोगे तो हार्ट अटैक आता है, केसेस देखते हैं, इंजरीज होता है। तो इमेजिन करो हम हमारे आइज़ को कितने डिस्ट्रॉय करते हैं। ये पॉडकास्ट में हम जरूर देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे 1 साल, 2 साल, 6 साल, 12 साल ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस पे जा रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल अपनी आइज़ का इतना अब्यूज़ कर रहे हैं, हम गॉड के गिफ्ट को, नेचर को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं इससे ही। आप पहले एक केस स्टडी दे दीजिए, एक छोटे बच्चे का, या 2-3 केस स्टडी दे दीजिए जिन्होंने अपने आई का केयर नहीं रखा और क्या परिणाम हुआ। बस मैं उसके पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड बोलना चाहूंगा कि ये एक साइलेंट पैंडेमिक है। ये साइलेंट पैंडेमिक है? ये एक साइलेंट पैंडेमिक है वर्ल्ड ओवर। और 2012 में सिंगापुर गवर्नमेंट ने इसका मालूम पड़ा उनको कि 90% बच्चे उनके क्लासरूम में चश्मा लगा रहे हैं। साउथ कोरिया में
2012 में 70% बच्चे चश्मा लगा रहे थे और इंडियन क्लासरूम में तभी हम 50% चश्मा पहन रहे अच्छा, थे। 50% पे थे? 50% पे थे। बट सिंगापुर गवर्नमेंट ने तभी सिंगापुर नेशनल आई सेंटर, जो उनका प्रीमियम अपेक्स सेंटर है, उनको बोला कि इसका रिसर्च करिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है और इसको रोकेंगे कैसे जी। तो एक एटम स्टडी करके 2012 में हुआ, एटम स्टडी 1, एटम स्टडी 2 और एटम स्टडी 3। ओके। और ये स्टडी से ये मालूमात हुआ कि ज्यादा करके जो एक्सेसिव इंडोर रहता है और नियर वर्क करता है, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, लेस देन 2 hours per day। So ये मैजिकल नंबर है, 2 hours per day मिनिमम चाहिए आउटडोर्स। यस। और डेफिनेटली जीन्स हेल्प करते हैं टू मैनिफेस्ट मायोपिया। मायोपिया माने माइनस नंबर्स, नियर साइटेडनेस जिसको हम बताते हैं, दूर का नहीं दिखता है। ये बहुत जल्दी से बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है इन बच्चों में। और ये मायोपिया को नाम कॉइन किया गया है स्कूल मायोपिया। स्कूल मायोपिया क्यों? क्योंकि टिपिकली 5 या 6 साल की उम्र में ये रैपिडली बढ़ता है, विच इज टिपिकली द एंट्री लेवल एट स्कूल। के फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा गया, पढ़ाई थोड़ा बढ़ रहा है और साथ साथ में मायोपिया बढ़ रहा है। बट अच्छी बात यह है, अभी रिसर्च होने की वजह से हम ये मायोपिया रोक सकते हैं। क्या बात है, नाइस। तो इसको एक्सप्लोर डेफिनेटली करेंगे डॉक्टर वैशाल। लेकिन मैं एक माइंडसेट को केस स्टडीज में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बट एक माइंडसेट मैंने देखा है कि साइंस इतना एडवांस है कि फर्क पैदा है। आँख खराब हो जाएगा, लेजिक कर लेंगे, आँख खराब हो जाएगा, ड्रॉप्स डाल देंगे। तो ये पॉडकास्ट में ये मिथ को भी तोड़ना है कि नेचुरल इज ऑलवेज द बेस्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट भी परमानेंट रहता नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि लेजिक करने के बाद भी अगर आपने केयर नहीं किया तो 10 साल में वापस कुछ ना कुछ लफड़ा होता है। बशेश भाई, कि खाली माइनस नंबर्स होना प्रॉब्लम नहीं है। वो लेसिक में या अदर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं। बट माइनस नंबर्स के साथ में ये आंख का जो इलोंगेशन, लंबाई बढ़ती है, उसमें रेटिना बहुत पतला हो जाता है। और रेटिना डिटैचमेंट का चांसेस ओवर -6 नंबर्स इज 8 to 10 folds more। माने तुम्हारे को, आपको रेटिना डिटैचमेंट होने के चांसेस, कैटरेक्ट अर्ली होने के चांसेस, ग्लोकोमा अर्ली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये मायोपिया को खुला छोड़ दिया, केयरलेस बन गए, इफ यू आर अनलीशिंग इट, देन ब्लाइंडनेस होने के बहुत कारण हो सकते हैं। खाली मायोपिया नहीं, रेटिना डिटैचमेंट, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, सब। श्योर। तो पहले बेसिक्स समझाते हैं हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट यूथ देखता है, एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं और फैमिली साथ में टीवीज पे देखते हैं। हमने ये रिसर्च किया है, संडे को दोपहर को 12 बजे पूरा फैमिली पॉडकास्ट हमारे टीवी पे देखते हैं। ये पहले माइनस नंबर और प्लस नंबर्स क्या होते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं विशाल भाई। एब्सोल्युटली। माइनस नंबर्स क्या होते हैं? यस। सबसे पहले अगर हमारी आंख ठीक से फोकस कर सके रेटिना पे, आंख एक कैमरा जैसा है जी। कैमरा में जैसे लेंस आगे रहता है और फिल्म पीछे रहती है। अगर लेंस ठीक से फोकस करे फिल्म पे तो इमेज परफेक्ट आएगा। राइट, परफेक्ट फोकस, कैप्चर ठीक से होगा, ऑटो फोकस। राइट। वैसे ही आंख में फ्रंट पोर्शन में 2 लेंसेज दिए गए नेचुरली। एक को कॉर्निया बोला जाता है और दूसरा नेचुरल लेंस बोला जाता है। और ये दोनों की जुगलबंदी से फोकसिंग होता है। वाह, बहुत सही समझा है। कॉर्निया, नेचुरल लेंस, ये आपको ऑटो फोकस में हेल्प करता है। एब्सोल्युटली। तो ये दोनों की जुगलबंदी से ठीक से रेटिना पे इमेज फोकस होता है। और ये लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके एक बड़ा केबल, जिसको हम लोग बोलते हैं, विच कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, जिसको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। और ये केबल में 12 लाख नर्व फाइबर्स है। वाह, 12 लाख फाइबर्स जी। तो ये पूरा ट्रांसमिट करते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो इमेज ब्रेन को जाता है। और ब्रेन में डायमेट्रिकली ऑपोजिट एट द बैक साइड ऑफ योर ब्रेन इज द विजुअल सेंटर, जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेसिंग करता है और वो इमेज दिखता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब हम आंख में देखते हैं ना, वो इमेज इन्वर्टेड रहती है।
अपराइट नहीं रहती है। Right. तो ये प्रोसेसिंग सेंटर इतना बढ़िया है कि वो उसे अपराइट भी कर लेता है Yes. और अपने आप प्रोसेस करता है। बिल्कुल। And the other thing is that eye is not exactly perfect optical system. परफेक्ट। उसका कॉर्निया का सेंटर, नेचुरल लेंस का सेंटर, ये सब एक लाइन में नहीं है। यस। एंड द इमेज इज स्लाइटली ब्लर्ड, और ये ब्लर इमेज को वो एनहांस करके ब्रेन देखता है। तो ये ब्रेन की क्षमता जो हम बताते हैं प्लास्टिसिटी, ये अमेजिंग है। क्या बात है। यानी अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो और मोबाइल फ़ोन को अगर आपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया तो मोबाइल फ़ोन के कैमरा लेंस दो, एक कॉर्निया नेचुरल लेंस है, ये कैमरा लेते हैं। HDMI केबल अगर आप टीवी को कनेक्ट करते हो तो HDMI केबल आपका ऑप्टिक नर्व हो गया जिसमें 12 लाख फाइबर्स है। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। एब्सोल्युटली। फिर जो आपका CPU है, प्रोसेसिंग यूनिट, उसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो ब्रेन है वो एनहांस करता है, वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को और एनहांस करता है, और वो प्लास्टिसिटी के कारण जो ब्लर इमेज उसको परफेक्ट दिखाता है। और एक थोड़ा डिविएट करना चाहूंगा प्लीज प्लीज। कि अभी इलॉन मस्क ने न्यूरा लिंक करके चिप लेके आया। न्यूरा लिंक, राइट। सो वो आंख को पूरा बाईपास कर दिया उसने, वीडियो कैमरे के जो इंपल्सेस है बाया चिप। और अच्छी बात यह है कि ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए और 3 ह्यूमंस पे ये कर रहे हैं, बट इट विल प्रोग्रेस। सो एब्सोल्युटली जो ब्लाइंड पीपल है उनको उम्मीद है, देख पाएंगे। एब्सोल्युटली। लेट्स एडमायर यूनिवर्स, नेचर, कुदरत, गॉड, क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। एब्सोल्युटली। अब अपने आप को 30 मार खान समझते, वी आर नॉट इवन 0.01% देयर। तो अभी ये पूरा आपने कैमरा सिस्टम समझा दिया। एब्सोल्युटली। नाउ कमिंग टू व्हाट इज प्लस नंबर, व्हाट इज माइनस नंबर एंड व्हाट इज सिलिंड्रिकल नंबर। अच्छा। हम लोग चश्मे वाले के पास जाते हैं तो लिखा होता है स्फेरिकल नंबर, जो प्लस या माइनस नंबर्स रहता है। प्लस माने हाइपरमेट्रोपिया, माने लॉन्ग साइटेडनेस। ओके। उसको नजदीक का नहीं दिखता है, यानी उसको दूर का इजीली दिखता है, बट नजदीक पढ़ने में पढ़ने का नहीं, ओल्ड एज में ज्यादा दिखते हैं हमें। जी, प्रेस बायोपिया बोलते हैं उसको। मायोपिया माने नियर साइटेड, पर उसको दूर का नहीं दिखता है, माने उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया प्लस नंबर, मायोपिया माने माइनस नंबर। सिलिंड्रिकल नंबर कैसा रहता है कि आंख का शेप के कारण रहता है। जैसे आपका कॉर्निया का शेप है, इट्स लाइक अ डोम, इट्स लाइक अ फुटबॉल बॉल। यस। सो व्हेन दिस फुटबॉल बॉल का शेप रग्बी बॉल जैसा हो जाए, ओके, तो इट्स ओवॉइड। ओवॉइड माने बेदा का शेप का। yes. तो ये बेदे के शेप का जो है, तो दोनों मरीडियंस जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर नॉट इक्वल। यस, क्योंकि वो थोड़ा एलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। तो सिलेंडर नंबर भी प्लस या माइनस सिलिंड्रिकल नंबर्स रहते हैं, जो एक ही एक्सिस में फोकसिंग करते हैं, बिकॉज उसका एक एक्सिस लंबा है या छोटा है। ओके, इट डिपेंड्स, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। ओके, बहुत सुंदर समझाया कि अगर प्रॉपर है तो सिलिंड्रिकल इज नॉट एन इश्यू, सिलिंड्रिकल है तो एक एक्सिस आपका हिल जाता है। दूसरी एक मिथ बताना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। हाँ, कॉमनली मुझे बोला जाता है कि अगर चश्मा मैंने पहन लिया तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। नंबर नहीं बढ़ेंगे और नंबर घट जाएंगे। अरे वाह, निकल जाएंगे। सो दिस इज अ बिग बिग मिथ। वाओ। मैं बताना चाहूंगा कि अगर सुनने का नहीं होता तो आप मशीन लगाते हो, तो उससे सुनने का थोड़ी चालू हो जाएगा, बेहतर थोड़ी हो सकता है। इट इज जस्ट असिस्टिंग यू टू सी बेटर। तो चश्मे का खाली एक ही काम है कि वो फोकसिंग बढ़िया करवाता है। हाँ, और जैसे आपकी हाइट बढ़ती है या आपका नियर वर्क बढ़ता है तो नंबर्स बढ़ने के चांसेस है आपके। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज नंबर्स स्टेबल हो जाते हैं। एंड देन आप लेसिक का या चश्मे का नंबर निकालने का सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पूछेंगे पॉडकास्ट में बाद में कि क्या नेचुरल तरीके से नंबर्स धीरे धीरे घट सकते हैं, ऐसे केसेस हैं, बट विल डिस्कस। बट पहले अभी हमारे ऑडियंस को 1 या 2 बच्चों के केस स्टडीज बता दीजिए, 2 साल, 6 साल, 10 साल के। मैं आज की ही बात करता हूँ। हाँ बशेश भाई, आज मैंने क्लिनिक में बहुत हैवी ओपीडी थी और उसमें आज ऑलमोस्ट 4 बच्चे ऐसे देखे जो फर्स्ट टाइम चश्मा पहन रहे थे। 6 साल की उम्र पे। 6 years, फर्स्ट टाइम। 6 years, या सो ताज्जुब की बात यह थी कि 6 स्टैंडर्ड तक आ गए और उनको -4 सिलिंड्रिकल नंबर था। यानी 6 साल की उम्र में सीधा -4 सिलिंड्रिकल नंबर था। एक को 3.5 था, एक को 4.5 था, एक को 5 था, और सब में कॉमन चीज क्या थी? स्क्रीन। खाना खाने के टाइम भी स्क्रीन यूजेज।
मैं एक चीज ये माध्यम से बोलना चाहूंगा प्लीज। कि हम मदर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि खाना खाने के टाइम में वो बच्चा इधर उधर भागता है, उसको पकड़ के रखने के लिए आप उसको हाथ में स्क्रीन थमाते हो, बट वो बेकार हैबिट उसको स्क्रीन की करवा रहे हो, आप सीड कर रहे हो गलत हैबिट्स। डॉक्टर वैशाल, यहाँ पे मैं एक थॉट देना चाहूँगा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल थॉट है। आजकल मदर्स आर बिजी। कुछ माँ है जो बहुत शिद्दत से करते हैं, मदर्स वांट टू आउटसोर्स। कुछ मदर्स ऐसे हैं, वो बोलते हैं हमें हमारे पेट में बच्चे नहीं चाहिए, सरोगेसी कर लो, बिल्कुल आईवीएफ कर लो। जी, वी सी प्रियंका चोपड़ा, वी सी पीपल, वी रिस्पेक्ट दैट चॉइस, इट्स देयर लाइफ देयर बॉडी। एब्सोल्युटली। बट एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आजकल लोग बोलते हैं कि अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट अच्छा है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बना दो, हमें ध्यान नहीं देना है, बच्चा रो रहा है स्क्रीन दे दो, वी वांट टू एंजॉय लाइफ। बट ये स्क्रीन देने से स्पिरिचुअली कितना हार्म होता है, ब्रेन कितना हार्म होता है, रिफ्लेक्सेस कितने हार्म होते हैं, और आईज भी कितना हार्म होता है। बिल्कुल, और वैल्यूज और कल्चर कौन देगा उनको? आप इमेजिन करो, 3 साल का बच्चा खाते समय मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए वो डांस देख रहा है, तो एब्सोल्युटली बड़ा होके वो मुन्नी को बदनाम ही करेगा। बिल्कुल। उसके बचपन के संस्कार में आपने वो एनवायरनमेंट दिया है। तो मैं डेफिनेटली आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि ये गलत चीजें हम हैबिट्स डाल रहे हैं बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट। और खाने पीने की चीजों में भी मैं बोलना चाहूंगा, ओबेसिटी और एक पैंडेमिक आ रहा है चाइल्ड जिसमें बच्चा खाली सोफा पे बैठ के काउच पटेटो हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सब एक साथ में है। आपको जितना बच्चा घर में ज्यादा स्पेंड करेगा टाइम, वो गैजेट्स के साथ बैठेगा। बाहर जितना भेजोगे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, वो आइज को भी प्रोटेक्टिव रहेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, और सनलाइट से रेटिना में डोपामीन रिलीज होता है। जैसे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होने से खुशी, हैप्पीनेस आता है, वैसे डोपामीन फॉर द रेटिना इज प्रोटेक्टिव। इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम इंक्रीज इन द नंबर्स। रेटिनल डोपामीन इज डिफरेंट देन योर ब्रेन डोपामीन, और ये रिलीज होता है किससे? सनलाइट से। तो बहुत बड़ा इंसाइट है कि भाई पहले के टाइम पे तो बाहर हम लोग खेलते थे, आजकल तो पीएस, मोबाइल फोन, एब्सोल्युटली इंटीरियर वियर, काउच पोटैटोज, चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बड़ा पेंडेमिक है। तो एक रिक्वेस्ट है, एक कल्चर स्टार्ट करते हैं सोसाइटीज में, बच्चों को भेजो खेलने के लिए, रफ एंड टफ बनाओ, पढ़ाई होती रहेगी, बट विटामिन डी लेना, बॉडी का मूवमेंट होना, नेचुरल डेवलपमेंट होना, टीम वर्क, पीपल आर नॉट एबल टू वर्क विद टीम्स। घर में सिंगल बच्चे हो गए डॉक्टर वैशाल, यानी वहां पे उनको कोई कॉम्प्रोमाइज का फंडा ही नहीं पता। मैं इतना साइकोलॉजी बताता हूँ, बच्चा बोलता है टीवी पे ये चैनल देखना है। हमारे टाइम पे एक ही टीवी रहता था, आज हर रूम में टीवी है और एक ही बच्चा है। मेरी बड़ी बहन और मेरे बीच में इतना झगड़ा होता था, उसको कुछ सीरियल देखना रहता था, मुझे कुछ एक्शन मूवी देखना रहता था। और इसके लिए आप देखो, नाउ रिलेशनशिप इश्यूज आर देयर। लोगों के पास कॉम्प्रोमाइज सहन शक्ति है ही नहीं। तो आप बचपन से उन्हें खेलने भेजो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाओ, विटामिन डी लो। और ये मोबाइल के अगर आपका बच्चा, ये मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, लोग इतना इतना चिंता करते हैं ना डॉक्टर वैशाल जी, मैं थोड़ा डिविएट करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन नहीं देगा तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा। यंग एज में तो उसका न्यूट्रिशन चाहिए, थोड़ा उसको देखने दो। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टा यूनिवर्सिटी से देख देख के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, आपने खाली इंस्टा पे एक चीज देख ली और वो अमल कर देते हो, आई ड्रॉप्स वो डाल देते हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उस पे भी हम आएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज कंसल्ट योर आई डॉक्टर एंड डू थिंग्स। डू नॉट गो डायरेक्टली टू द केमिस्ट और द ऑप्टिशियन टू मेक ग्लासेस। पहले आप आई डॉक्टर की ओपिनियन लीजिए, फिर आप निर्धारित करिए कैसे आगे प्लानिंग करना है। डॉक्टर वैशाल, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पागल हो, सब डॉक्टर्स पागल है। 8-10 साल पढ़ाई करते हो और वही चीज़ हम आपको कंसल्ट क्यों करें, आपको पैसे क्यों दे? हमारे लिए तो गूगल बाबा है, हमारे लिए तो चैट जीपीटी है। तो भाई 8-10 साल स्पेंड किया है, दे वर्कड अंडर समवन, दे वर्कड इन हॉस्पिटल्स, 500, 1000 रुपया, 200 रुपया आप इन्वेस्ट करिए। आंखों का सवाल है, आई हैव सीन सो मेनी केसेस। आपने तो चैट जीपीटी बोल दिया, मैं तो बोलता हूँ रोबोट्स कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर्स, ओपनली बोलता हूँ, बिकॉज a man or humans are emotional creatures. बिल्कुल. We require that human touch. Absolutely. And without that, even कितना भी रोबोट आगे बढ़ जावे, even with that human feelings और touch, emotions कितना भी भर दे रोबोट्स में, वो नहीं मैच कर पाएगा। So डॉक्टर वैशाल, बहुत इंटरेस्टिंग बात की हमने, थोड़े संस्कार की बात की। सबसे बड़ा टेक अवे मैंने फर्स्ट टाइम, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ बट फर्स्ट टाइम इतना इजीली समझा कि आँख होता क्या है।
2 लेंसेज होते हैं, 12 लाख नर्व्स होते हैं, एक सीपीयू होता है, एक जीपीयू होता है। ये बहुत अच्छा समझा है। माइनस प्लस सिलिंड्रिकल समझ में आया। अब थोड़ा केस स्टडीज बताइए। आपने एक बच्चे का बिल्कुल केस स्टडी बिल्कुल बताया, बिल्कुल। वो केस स्टडी को कंटिन्यू करते बिकॉज दे आर सीइंग स्क्रीन, उनकी आंखें डैमेज हो गई। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ। यस प्लीज। हाँ, तो ये माइनस सिलिंड्रिकल नंबर्स जो आते हैं, हाँ सी बेसिकली मैं कहना चाहूंगा अगेन एक एग्जांपल के साथ प्लीज प्लीज। कि आज कोई भी मशीन आपको ठीक से चलानी हो तो उसमें ऑयल पानी डालना ठीक से बहुत ज़रूरी है, Yes. लुब्रिकेशन करना बहुत ज़रूरी है उसको। यस। वैसे ही अगर आँख को आप चला रहे हो, जैसे मैंने मैराथन का एग्जांपल दिया, तो अगर आपको 8-10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना है, योर आईज आर गोइंग टू गेट ड्राई। तो अगर ड्राइनेस को आप काउंटर नहीं करेंगे, वो लुब्रिकेट करना है। एंड ये साइलेंट डिजीज है। अगर आप लुब्रिकेट नहीं करोगे तो हर एक पलक के ब्लिंकिंग के साथ वो फ्रिक्शन होता है कॉर्निया पे, जो ब्लैक पोर्शन रहता है आंख के ऊपर, एंड वो खाली 0.5 मिलीमीटर थिकनेस का है। 0.5 यानी बाल जितना शायद थिन। बाल तो उससे भी पतला है, पर ये मिलीमीटर का आधा है जी। Wow, तो ये अगर उसमें इवन 0.1 मिलीमीटर की घसा आ गई, घसाई आ फ्रिक्शन। गई, फ्रिक्शन आ गई, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, जो उसका डोम शेप है, वो उसका बायोमैकेनिक्स, उसका स्ट्रेंथ पूरा चेंज हो जाता है, उसका शेप कैमरा चेंज हो लेंस जाता है। डैमेज हो गया आपका। एब्सोल्युटली। और किसकी वजह से? Dryness. बिकॉज आप ड्राई आंखें, आपने लुब्रिकेट नहीं किया आंखों को। और ड्राइनेस किसके वजह से होती है? स्क्रीन। सिर्फ स्क्रीन नहीं, हम लोग आजकल एसी में ज्यादा बैठते हैं, Yes, तो so humid. एसी के वजह से भी ड्राई। सो आज Wow. एसी स्कूल्स भी हो गए, Yes. स्क्रीन भी हो गई, और बाहर पोल्यूशन भी है। यस, बहुत अच्छा इंसाइट। हम लोग पहले बाहर खेलते थे तो थोड़ा ह्यूमिडिटी, पसीना होता था। नॉर्मल स्कूल बस में जाते थे, स्कूल में एसी नहीं। आज तो बच्चे को इतना पैम्पर किया है, बिल्कुल। गाड़ी में जाएंगे एसी, स्कूल बस एसी में, घर में एसी। आप देखो, आप स्वेट ही नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे बिकॉज एसी शुरू है। हमको एसी, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एसी के बगैर नहीं जीवन है। बट जैसे चार्ल्स डार्विन ने बताया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल। सो वी हैव टू अडेप्ट टू दीज चेंजिंग लाइफस्टाइल्स। अगर चेंज नहीं करें तो वी विल बी आउटस्मार्टेड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर वैशल, ऑन अ लाइटर नोट बोलना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट मेरी मदर जरूर देखेगी और वो खुश होगी। वो बोलेगी बेटा इसके लिए बचपन में तेरे को थप्पड़ मारती थी कि तू रोए तो आंख नेचुरली लुब्रिकेट हो। तो ये लाइटर नोट पे। बट आई थिंक हाउ डू वी लुब्रिकेट द आईज? राइट। लेट्स गेट सो टू दिस। कमिंग टू दैट दीज किड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनको कर्टेल करना है स्क्रीन यूजेज। स्क्रीन यूजेज अगर करना है तो मैं बताऊंगा कि नॉट एट आर्म लेंथ। यू लैपटॉप कनेक्टेड विद एन HDMI केबल टू अ लार्ज स्क्रीन एंड सिट एट अ डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस यू रिकमेंड? मिनिमम एटलीस्ट 20 feet. 20 feet? अगर 20 feet नॉट पॉसिबल है तो एटलीस्ट 10 feet. 10 feet? तो 10 feet में what is possible is that muscles do not get contracted. Right. यानी मोबाइल तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। आप टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे HDMI केबल देख के माने जो भी स्कूल का जो भी आता है, आज वायरलेस कीबोर्ड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू कैन सेट इट अप एंड कीप इट एट अ डिस्टेंस सो दोस मसल्स, आई मसल्स आर नॉट स्ट्रेन्ड। ओके। मैंने एक चीज देखा है कि जो जरी वर्कर्स है, डायमंड वर्कर्स है, जो लगातार 8 घंटे 10 घंटे फाइन वर्क करते हैं, मैं स्क्रीन का एग्जांपल नहीं देता हूं, वो एग्जांपल देता हूं जस्ट टू टेल यू दैट दीज जरी वर्कर्स एंड स्क्रीन वर्कर्स, because of constant working, those muscles get fatigued and injured. Okay. So जो नजदीक का चश्मा उनको almost 30 years की एज पे आ जाता है. Wow, wow, wow. And most of these jari workers and tobacco chewers रहते हैं. Yes. So they have the tobacco put inside. So even that tobacco has a harmful effect on the eye. Yes. So ये देखा गया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि दे रिक्वायर ग्लासेस, नियर ग्लासेस जो 40 के बाद आने चाहिए, वो 30 साल में ही आ जाते हैं। सो ये जो आजकल कल्चर है वेपिंग का, हुक्का का, टोबैको और आई हेल्थ पे कोई कोरिलेशन है? एब्सोल्युटली। टोबैको इज अ बिग नो
यू नो व्हाई, बिकॉज जो ऑप्टिक नर्व है जिसको 12 लाख फाइबर्स है, हाँ उसको डायरेक्टली डैमेज करता है। वाह सो आप क्या कर रहे हो, जो आंख और ब्रेन का कनेक्टर है HDMI उसको ही केबल काट दे रहे हो। सो टोबैको से जो कैंसर होता है वो तो ठीक है, बट टोबैको और आजकल यूथ में कैजुअल वेपिंग, कैजुअल हुक्का, ई सिगरेट्स इतने नॉर्मल है। स्टिमुलेंट्स, यस आपका अभी लेटेस्ट एग्जांपल बोलूं, ओजेम्पिक, यस हाँ, ओबेसिटी का शॉर्टकट मुंजारो। ओजेम्पिक हैज बीन प्रूवन कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ओजेम्पिक कैन कॉज ब्लाइंडनेस। एब्सोल्युटली, ओजेम्पिक कैन कॉज ब्लाइंडनेस। एक सेकंड है सर, ब्रेकिंग न्यूज, करण जौहर साहब सुन लो, बाकी लोग सुन लो। अगर आप यूज कर रहे हो तो प्लीज, क्या होता है हम सेलिब्रिटीज को पेस्ट्री को देखते हैं एंड ये जमाना शॉर्टकट का। एंड डॉक्टर दिस इज वैसे नो एग्जैजरेशन, नहीं, ये शॉर्टकट का जमाना है। बिल्कुल। लोग ये बोलते हैं कि GMP या GLP-1 जो जीन है उसको सप्रेस करेगा अगर कम होगा। आई हैव रेड पेपर्स कि वो थायराइड को ओवर एक्टिव करता है, थायराइड, एंड इट इज जस्ट अ न्यू ड्रग। थायराइड के कारण आपको लॉन्ग टर्म इश्यूज होता है, बट इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। इट कैन कॉज नॉन आर्थराइटिक इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये इसका टेक्निकल नाम है। बट सादे भाषा में समझाओ तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा वो डैमेज कर रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। भगवत गीता में और जो शास्त्र में लिखा है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। कर्म कर, मेहनत कर, खून पसीना बहा। एब्सोल्युटली, वेट लॉस के लिए भी नो शॉर्टकट्स। एवरी शॉर्टकट हैज अ बिगर कॉस्ट इन द लॉन्ग रन विच यू आर नॉट अवेयर। आई थिंक ये बहुत वंडरफुल एग्जांपल दिया। सो इसीलिए मैंने बोला कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से सावधान। एवरीथिंग विच कम्स ऑन दैट should not be. How about glutathione? आजकल उसका भी बहुत क्रेज है। Glutathione also can create lot of problems. For that matter, any medication is a lethal weapon. Oh. For example, a crocin, a single tablet of crocin can cause total liver failure. Wow. Paracetamol. Paracetamol, जो we see people just pop in, you know, के पेन किलर्स लेने से किडनी खराब होती है, बट पैरासिटामोल से लिवर फेलियर हो सकता है। वाह, आजकल फैशन हो गया, हल्का थोड़ा डाउन लगता है डोलो खा लो, हिल रहे डोलो खा लो, पैरासिटामोल ले लो, और पहले 500 था अब 650 कर दिया। शॉर्टकट का जमाना है। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, शॉर्टकट्स आर डेंजरस। कमिंग बैक टू ये ड्राइनेस, तो ड्राइनेस को आपने बोला कि पहले तो शॉर्टकट यानी थोड़ा अगर आप एक्टिव रहते हो अच्छा है, बट अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और बिकॉज ऑफ चेंजिंग टाइम्स कि मैं पूरा टाइम AC में हूँ, तो थोड़ा एक्टिविटी बच्चे को भेज देंगे, और क्या करें? एक मैंने बताया नाउ ड्राइनेस क्यों होता है। तो आज दूसरी एक मिथ है, चश्मे वाले कंप्यूटर के चश्मे दे देते हैं कि ये कंप्यूटर के चश्मे आपने पहन लिए तो ये ड्राइनेस से बच जाओगे। ब्लू ब्लॉकिंग, ब्लू ब्लॉकिंग तो दूसरी स्टोरी है। अच्छा। ये खाली कंप्यूटर के स्क्रीन प्रोटेक्टिंग ग्लासेस। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन प्रोटेक्टिंग ग्लासेस। हाँ, तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टिंग ग्लासेस आपको दे दिया तो आप एक सुरक्षा कवच में बैठ जाते हो, लक्ष्मण रेखा के अंदर। हाँ, बट वो एक गलत चीज है। अच्छा, एब्सोल्युटली मिथ। उससे ड्राइनेस, मुझे आप बताइए बशेष भाई, कैसे इंप्रूव होगा? कोई लॉजिक ही नहीं है। एब्सोल्युटली, यू आर जस्ट एडिंग अ बैरियर, मे बी कि थोड़ा आपको वो रेज में थोड़ा प्रोटेक्शन शायद मिल सके। मेरा जितना दिमाग यूज हो रहा है, थोड़ा इवेपोरेशन कम हो सकता है, बट वो ड्राइनेस से आपको नहीं बचा पाएगा जी। हाँ, तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये प्लीज 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 डोंट बी अंडर दैट सुरक्षा कवच के मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लिए माने मैं प्रोटेक्टेड हूँ। दिस इज फॉर माय सिस्टर, जिसको मैं हमेशा चिल्लाता हूँ और वो बोलती कि मैंने अपने बच्चे को स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिया, हिज आईज आर सेफ। सुन लो भाई, देयर आर नो शॉर्टकट्स, प्लीज टेक प्रॉपर केयर। एब्सोल्युटली। सो द बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट आप जब इस स्क्रीन को देखते हो तभी आप लगातार उसको ग्लू करते हो और ब्लिंक नहीं करते हो। और ब्लिंक नहीं करने की वजह से जो अंदर से ऑयल निकलना चाहिए, द ऑयली लेयर फ्रॉम द लिड, लिड मार्जिन्स में से मीबोमियन ग्लैंड्स रहते हैं, उसमें से ऑयल निकलता है जो लुब्रिकेट करता है आंख की सरफेस को। तो ये होता नहीं है। और कोई भी तरह का चश्मा पहनने से ये लुब्रिकेशन बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये हम ब्लिंक नहीं किया तो अभी वो ऑयल बाहर नहीं निकला। द ऑयल बाहर नहीं निकला, वो एग्रीगेट हो गया लिड्स में। अगर वो एग्रीगेट हो गया लिड्स में, तो मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको समझने के लिए। बोलिए। कि कोकोनट ऑयल अगर बॉटल में फ्रीज हो गया तो आप क्या करते हो? हीट करते, थोड़ा हीट करते। एब्सोल्युटली। तो वैसे ही हमें जो एग्रीगेटेड ऑयल है लिड्स में, उसे हीट करना है विथ अ स्पेशल डिवाइस है,
पैड्स मिलते हैं, Yes. इलेक्ट्रिक हीट पैड्स, हाँ, वो गर्म पानी करो, ठंडा करो, झंझट में उतरना ही नहीं है। हाँ, अभी इलेक्ट्रिक हीट पैड्स मिलते हैं, यू कैन प्लग इन इवन इन द सेल फोन, yes. उसमें सी टाइप चार्ज, अच्छा, पोर्ट, हाँ ओके, पोर्ट है, हाँ, सीधा लगा दो हाँ, एंड कन्वीनियंट, आप ऑन द गो लगा सकते हो आंख के सामने। और उसमें बेस्ट पार्ट क्या है, उसका थर्मोस्टेट 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, परफेक्ट, जो ये ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट है। उसमें सेट टाइमर है 5 मिनट का, वाओ, 5 मिनट का टाइमर है वो। आई वुड से फैमिली में हर एक बंदा, छोटे से लेके बड़ा, करना चाहिए, सब लोग वो, इट्स सबके लिए ये इंडिकेटेड है। वाओ, आज मैं बोलूंगा कि बड़े लोग, इवन विमेन, विमेन पोस्ट मेनोपॉज, यस, मेनोपॉज के बाद में भी ड्राइनेस होता है। यस, और ये ड्राइनेस के साथ साथ में अब आजकल स्क्रीन यूज बढ़ गया उनका, Yes. एसी बढ़ गया, Yes. तो उनको भी ड्राइनेस लगता है, तो वो भी वंचित नहीं है। आज काम करने वाले जो हैं, ऑफिस में काम Yes. करते, AC वो में। भी वंचित नहीं है। राइट, तो आज सबको ये समस्या है, स्कूल गोइंग किड्स से लेके बड़ों के लिए, सबके लिए ये डिजिटल समस्या, जो डिजिटल स्क्रीन की समस्या है। श्योर, सो मैं समराइज कराऊंगा प्लीज, कि हमको वॉकिंग करना, मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, गोइंग आउटडोर्स इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वन। यस, सेकंड, लुब्रिकेशन करना बहुत जरूरी है। आंखों का एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ले सकते हैं। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ले सकते हैं जो टीयर सब्सटीट्यूट्स है। ओके, मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस या बहुत सारे दूसरे प्रिपरेशन है, वो Alternative. मैं Avoid मना करें. करूंगा Sure. लेने के लिए। बट ये पर्टिकुलर टाइम टेस्टेड टीयर सब्सटीट्यूट्स है जो ओवर द काउंटर मिलते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके, और आप लगातार 4 दफे, 6 दफे, 8 दफे, वो गुलाब जल जैसे है, आप डाल सकते हो। गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो Purity. उसका प्रिपरेशन, उसका स्टेरिलिटी, वो सब देखना बहुत जरूरी है। पड़ा पड़ा खराब हो सकता है। नेचुरली आदमी रोया या कोई रोया तो रोया तो आप कितनी बार रोगे दिन में? नहीं, हम रुला देंगे सबको। नहीं नहीं नहीं, हमको सबको हंसाना है। क्या, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग Please, इज please. आईपैड। आईपैड तो आपने अमेजिंग बोला। जो इलेक्ट्रिक हीट पैड मिलता है, हाँ, आईपैड वापस बोलूंगा कंफ्यूजन होगा, तो इलेक्ट्रिक हीट पैड जो मिलता है आंखों के लिए, वो लगाना है बंद आंख करके, यस, हाँ। एंड आफ्टर डूइंग दैट एक रोलर ही आता है उसके साथ में, वो वर्टिकली ऐसे मसाज करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो ये करने से कोई भी साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपके ऑयल पोर जो बंद है वो थोड़े रिलीज होना, और नेचुरल ऑयल बाहर निकल रहा है, Yes. हाँ। और मुझे क्वेश्चन करते हैं पेशेंट्स, ये कितनी देर 5 minutes करना है? नहीं, ये प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कर तो मैं उनको बताता हूँ, आंसर देता हूँ, हाँ. जब तक है स्क्रीन तब तक के ड्रॉप्स। जब तक है जान। क्या बात है। एक क्वेश्चन है, क्योंकि जी। हमारे ऑडियंस में मेरा एक खास फ्रेंड है जिसका नाम है ध्रुवेन, वो 1 रुपया स्पेंड नहीं करेगा, तो वो पूछेगा कि सर क्या हैंडकरचिप को लेके थोड़ा फू 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 गर्म करके वो आग पे लगा नहीं सकते नहीं, सी बिकॉज जो ऑयल अंदर जमा है 42 वो 42 डिग्री पे ही मेल्ट होगा। अगर आप गर्म पानी भी करो तो उसका एक लेवल, लेवल मेंटेन नहीं रहेगा उसका टेम्परेचर का। ओके और या बहुत हाई हो गया तो भी प्रॉब्लम, बहुत लो हो गया तो प्रॉब्लम। ओके, और ये प्रमाणित है। ठीक है। एनी जीरो कॉस्ट जीरो एफर्ट एक्सरसाइज कोई ट्रैवल कर रहा है, वो पैड नहीं ले सका, और कोई ऑडियंस है ऐसा, कोई आई एक्सरसाइज, आई मूवमेंट इसका आज की तारीख में ये बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप डिजिटल कर रहे हो, स्क्रीन्स अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं तो चाहूंगा कि डिजिटल स्क्रीन्स बेचने वाली कंपनीज ये करे। प्राइस टेंटेटिव अप्रोक्स टेंटेटिवली ये 2-3 हजार रुपए में ये मिलते हैं। कैन इट बी शेयर्ड विद द फैमिली? या इट कैन बी शेयर्ड विद द Sterilization का? फैमिली, एंड उसकी आयु काफी अच्छी है, हाँ। 5-5, 6-6 साल तक खराब नहीं होते सो वो। स्टेरिलाइजेशन का कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay. बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑन एक्सटर्नली ऑन द स्किन, ओके, तो कोई तो इशू इट नहीं इज है। सेफ अनलेस कंजक्टिवाइटिस है, सब कुछ है Yeah, तो बिल्कुल। को कॉमन सेंस जी है। जी जी। एंड एज, व्हाट एज वी कैन स्टार्ट दिस? This age at the school going kids can use it. सो 7 that's years, a 8 years kids can use? After 5 years of age I would recommend definitely, कोई तो प्रॉब्लम डेफिनेटली डॉक्टर साहब कह रहे, डॉक्टर वैशाल कह रहे, एक हीट पैड ले लीजिए। अगर आपके आई में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग वो डिजीज हीट नहीं, पैड आंख का होना चाहिए। हाँ, eye का heat नो pad। अदर हीट पैड्स हाँ, जो नहीं तो आप लोग बैक के कमर, लिए यूज हाँ, करते वो लगा हो, दो। वो यहाँ लगाओगे तो नहीं नहीं। चलेगा। 42 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट्स, ये इंडिकेटिंग आपको समझ में आ जाएगा क्या जी है। जी और जी। उसके बाद एक रोलर है। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, 5 मिनट अपने ये विजन
आपको तो 100 करोड़ कमाना है, बट पहले ये बेसिक विजन को बचा लो, ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर बिल्कुल। सकते हो। मैं तो सब एचआरस को बोलूंगा कंपनीज के कि आपके एम्प्लॉयज के एफिशिएंसी बढ़ जाएगा Yes. अगर आप सबको आई ड्रॉप्स और ये हीट पैड सबको आप देंगे। दे दो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, डेफिनेटली देयर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सुपर। अभी हम बात करते हैं एनी मोर प्रिवेंशन, क्योंकि हमने ये छेड़ लिया है। जी एनी एक्सरसाइजेस, वो कैंडल टेक्निक, व्हाट वर्क्स, व्हाट इज अ मिथ, तो एनी एक्सरसाइजेस फॉर आईज व्हिच हेल्प्स? जी। सो एक्सरसाइजेस, देर आर कन्वर्जिंग एक्सरसाइजेस अवेलेबल फॉर Right. कन्वर्जिंग मसल्स जिसमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है। व्हाट इज कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस मींस दोनों आंख जब भी आप नजदीक का देखते हो तभी वो अंदर की तरफ मुड़ती हैं। तो व्हेन इट इज इनसफिशिएंट, अब ये इनसफिशिएंसी कभी पैदा होती है पीपल हु कीप देयर स्क्रीन्स टू क्लोज फॉर टू लॉन्ग। इसीलिए मैंने बोला कि 10 आप फीट एटलीस्ट 10 फीट रखो तो दोज मसल्स आर नॉट टायर्ड। Today, people are not getting just eye problems, they are getting neck problems, they are getting finger problems. कार्पल टनल सिंपल। Absolutely, so many problems. Trigger finger यस और cervical spondylosis सबसे ज्यादा। यस हाँ, because they are constantly. यस। तो उसके मैं एक posture बताना चाहूंगा कि Please. whenever you are keeping और screen के कुछ भी है वो eye level पे होना चाहिए। You should not bend and see. It should be at the eye level. The screen should be. So आपकी ऑफिस में आप एलिवेट कर दो आपका स्क्रीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर। हाँ, तो अगर आप बेंड कर करके 8 घंटा या लॉन्ग आवर्स के लिए काम करोगे तो आपको नेक प्रॉब्लम्स भी होंगे, आई प्रॉब्लम्स भी होंगे, स्टैंड्स आते हैं। बिल्कुल। एंड नाउ देयर इज अ न्यू इनोवेशन कमिंग डॉक्टर वैशाल, वॉकिंग डेस्क्स। जी, दे आर वेरी, आई थिंक दे आर वेरी कूल। Right. आप डेस्क को ऊपर नीचे कर सकते हो, काम करते करते खड़े भी रहेंगे तो इट इज गुड फॉर मूवमेंट। ओह, स्टैंडिंग इज द बेस्ट वे बिकॉज सिटिंग इज द बिगेस्ट न्यू स्मोकिंग। ओह, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। और हम 10-10 घंटा तो दिन में बिल्कुल 8 घंटा सोते, 10 घंटा बैठते, मूवमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारा मूवमेंट। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बहुत अच्छा आपने ये बोला डायलॉग, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सो स्टैंडिंग डेस्क आपकी तरफ से ओके है? एब्सोल्युटली। आई लेवल पे समझो काम करते वक्त अगर 4 फीट 5 फीट का भी डिस्टेंस अगर हो गया तो भी आई थिंक इज गुड इनफ। ठीक जी, है। जी। एनी अदर एक्सरसाइजेस, ये तो एक टिप बोल दिया, एनी तो अदर मैं टिप्स? बहुत सारा कुछ बताना मैं चाहूंगा बिकॉज बहुत सारा बताया तो कुछ करते नहीं है लोग। श्योर। तो मैं एनी मुद्रास और सी आई वुड just tell them do not waste time on eye exercises unless you have convergence insufficiency. Then there are certain exercises which will help to improve, which your eye doctor will definitely tell you. But just rolling your eyeball up, down, around, it doesn't help in any way. नहीं, it doesn't help. Wow. It's a waste of time. वाओ, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि हम तो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, बिल्कुल आंखों को ऐसा करो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करो, सब करो। इट्स नॉट गोइंग टू। सो लुब्रिकेशन करना बहुत जरूरी है और हीट पैड करना बहुत जरूरी है। विटामिन डी लेवल्स चेक कर लीजिए, विटामिन B12 लेवल्स चेक कर लीजिए रेगुलरली। B12 और आई का क्या संबंध? B12 अगेन ऑप्टिक नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और विटामिन डी ड्राइनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको खाली पता है कि विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा होता है, बट वो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्राइनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। वाओ वाओ। और ये यूजुअली वेजिटेरियंस का तकलीफ है, B12 D3। B12 और D3 तो एक आम समस्या है बिकॉज वी आर ऑल इंडोर्स। वी आर ऑल इंडोर्स। परफेक्ट। सो लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द जापानीज टेक्निक ऑफ द कैंडल। उससे मेडिटेशन कंसंट्रेशन होता है, डज इट हेल्प द आईज? सी concentrating on a very strong source of light can be deleterious to the eyes. So if just concentrating on a candle is fine, and there have been recently some articles saying that it helps to decrease the intraocular pressure. Okay. But मैं चाहूंगा कि वो भी नहीं करे तो भी कोई दूसरा कोई फायदा नहीं है। और एक्लिप्स के दौरान हम लोग सन को देखते हैं तो उससे रेटिना डैमेज हो सकता है। और लेटेस्ट लेजर लाइट्स आप देखेंगे इन वेडिंग्स एंड शोज एंड ऑल, दैट कैन कॉज रेटिनल डैमेज। वाओ। हाँ, देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंसिडेंसेस रिपोर्टेड वेयर it has burnt the retina because it's a concentrated source of light, and when it enters your eye it is absorbed by the retina and it causes a burn inside. Wow. So please be careful. Laser shows में जाते हो तो be careful. It can be harmful to your
eyes. ऑलराइट, अभी आई केयर के ऊपर ही ये सेगमेंट ले लेते हैं डॉक्टर वैशाल। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बोला आई डैमेज हो सकता है, सो आजकल यूवी ग्लासेस आ रहा है, सन ग्लासेस, और द लेंस विच बिकम्स डार्क व्हेन यू गो इन द सन, आर दो गुड और आर दो जस्ट अ फैड? See, UV protective glasses is a must. ओके, इट्स अ मस्ट। Is a must because cataract होने का cause is UV light. And we are in a tropical country बिल्कुल। where the UV light is sunlight is Intense. more intense. So once you go outdoors, you need to wear sunglasses. जैसे आपको sunscreen बताते हैं वैसे हाँ। sunglasses पहनना अभी जरूरी mandatory है। हो गया। ओके, जरूरी है so that you can at least delay the aging process. I'm not saying कि cataract आज जितने जन एज करते हैं सबको कैटरैक्ट होना ही है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और कैटरैक्ट का और एक चीज मैं बताऊं कि देयर इज नो मेडिसिन टू रिवर्स कैटरैक्ट टिल डेट विच इज प्रूवन वाओ, इन एनी पथी, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, यूनानी मेडिसिन कुछ और नहीं। आयुष में भी कुछ नहीं, कुछ कोई में नहीं। यस, हाँ, आज कोई भी आयुर्वेदिक आचार्य को भी मोतिया हुआ Yes. या किसी को भी हुआ, Yes. उसका एक सर्जिकल यस है, प्रोसीजर प्रोसीजर है। ठीक। हाँ, एंड सुश्रुषा वाज द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू ट्रीट कैटरैक्ट सर्जिकली। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, सुश्रुत ने तभी वही मार्ग बताया था। यस के ही। हाँ। आप अगर आयुर्वेदा में देखेंगे तो आजकल आयुर्वेदा सजेस्ट्स बैलेंस, कि देयर आर मेडिकल टेस्ट, देयर आर इंटरवेंशंस यू नीड टू टेक, एंड देयर आर सम प्रिवेंशंस, लाइफस्टाइल, नेचुरल खाइए। तो एक तो आपने बोला कि अगर आप बाहर निकल रहे हो तो हैव गुड यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस। सेकंड है, अगर गाड़ी चलाते वक्त दिन के टाइम पे और खास करके नाइट के टाइम पे हाईवे पे वो लाइट आता है, तो वो आई केयर। यस, वो पोलरॉइड ग्लासेस आते हैं Okay. उनके लिए। पोलरॉइड ग्लासेस क्या होता है कि वो एक ही एक्सिस में लाइट रखते हैं एंड कट्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। अच्छा, जो हेडलाइट से जो स्कैटरिंग Beam. होता है, Oh. ग्लेयर होता है, वो कट ऑफ होता है। Okay. सो पोलरॉइड ग्लासेस कैन हेल्प यू। देयर आर स्पेशल नाइट ग्लासेस येलो कलर के आते हैं, डज दैट मेक So सेंस? yellow filtered glasses can be worn. That's not a problem Hmm. at all. For driving at night, but Polaroid will enough. help you much better. ओके, And जैसे आपने बोला photochromatic glasses, yeah, definitely there are people who are sensitive to light. वो photochromatic glasses पहन सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपने दिए कि भाई यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस आर गुड, पोलराइड ग्लासेस आर गुड। स्विमिंग पे आते हैं, आजकल हम स्विमिंग में जाते हैं, स्विमिंग में पानी कॉन्टामिनेट होता है, तो व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक फॉर स्विमिंग? आई ग्लासेस तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? जी, सी, आज जो क्लोरीन की मात्रा रहती है स्विमिंग पूल में वो अधिक रहती है। यस, सो जैसे आपके स्किन के पर इफेक्ट आता है, हाँ, वैसे ही आंख की सरफेस ऑलरेडी आपकी आईज ड्राई है बिकॉज आप स्क्रीन इतना यूज करते हो, हाँ, तो उसमें ये केमिकल और उसको इरिटेट करता है और आंख ज्यादा रेड हो जाती है। यस, राइट, तो स्विमिंग से पहले अगेन फर्स्ट लुब्रिकेट योर आईज बिफोर स्विमिंग। बिफोर स्विमिंग, ओके, लुब्रिकेट योर आईज हाँ, सो दैट आईज आर वेट, और बाद में आप स्विमिंग करो, और स्विमिंग के बाद भी वापस लुब्रिकेट करो। अगर लुब्रिकेशन से भी वो आपका बर्निंग, जलना, इरिटेशन सेटल नहीं होता है, जी, then you have to take an eye opinion because then he will escalate the treatment to stage 2. got The it. basic which everyone जो सब कर सकते हैं is lubrication. Lubrication में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओवर द काउंटर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मिलते हैं, या ये कंपनी का लिया कि वो कंपनी का लिया, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप इज गुड इनफ। Okay. इट कीप्स द आई वेट, ऑलमोस्ट 30 मिनट तक वो वेट रखता है, Okay. तो वो अच्छी बात है। So basic lubrication is good enough. Yeah. Anything else? And to wear the swimming goggles if you are going underwater, Hmm. and now number वाले स्विमिंग गॉगल्स अच्छा। मिलते हैं। Oh, nice. हाँ, सो नंबर्ड स्विमिंग गॉगल्स पहनने से आपको एटलीस्ट दिखने में दिक्कत नहीं होगी, Okay. ठीक से होगी। एंड नॉर्मल दूसरा कोई ऐसा कोई खास प्रिकॉशन नहीं। वंस यू हैव वोन स्विमिंग गॉगल्स, योर आईज आर प्रोटेक्टेड। Protected. So just lubrication is a good protection. एब्सोल्युटली। एक मिथ है कि रियलिटी है, और डज इट हेल्प कि सुबह उठ के पहले हम कोल्ड स्प्लैश चेहरे को करते थे जिससे आइस को भी एक स्प्लैश मिलता है? डज दैट हेल्प? डज नॉट नो, हेल्प? दैट ये वापस एक बड़ा मिथ है। हम आई जो स्प्लैश करते हैं वाटर, अभी ये जो वाटर है इट इज न्यूट्रलाइजिंग जो तत्व है टीयर्स में। टीयर्स खाली सिर्फ वाटर नहीं है, इट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लॉट ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड, लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट
not only nutrients but immunoprotectants are there in your tear film which are washed off. और वो ज़रूरी नहीं है. और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर ये आप BMC का पानी या कोई भी टैप वाटर इंडिया में आप पी लो तो आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है. तो अगर यही पानी अगर आप आँख में डालो तो गड़बड़ नहीं होगी. क्या इंसाइट दिया है. हमें तो लगता था ये ठंडा पानी आँख में डाल दो आँख क्लीन हो जाएगा, गर्मी आँख की कम हो जाएगी. नहीं, उसीलिए वापस रामबाण इलाज उसका लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है. लुब्रिकेटिंग इज द बिगेस्ट टेक अवे दैट वी हैव सीन. एक मिथ भी होता है कि आँख की गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी बहुत हो गई है. अगेन इट इज लुब्रिकेशन, ड्राइनेस. एब्सोल्युटली, बिकॉज ड्राइनेस हो गई है इसलिए आँख की गर्मी, आपको ज़्यादा इरिटेशन फील Yes, हो रहा है, yes. हैवीनेस फील हो रहा है. सो टुडे पीपल को ये कॉमन प्रॉब्लम है. आज मेरी OPD में 50% पेशेंट्स यही चीज़ लेके आते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है. Yes. और ये बिन एज ग्रुप्स में अलग अलग तरह से ये प्रेजेंट करता है. ओके, मैं आपसे अभी लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम डिजिटल, जिसे कहते हैं द ब्लू ब्लॉक डिवाइसेस. आई थिंक ये फैंटास्टिक पैसे कमा रहा है और हम बहुत खुश हो जाते हैं यार कि ये हमने डिवाइस ले लिया, बच्चे और खुद की लाइफ बचा दी. कितना पावरफुल है ये? ओके, मैं सहमत नहीं हूँ ये चीज़ से कि ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस इज नॉट इम्पेरेटिव, मस्ट नहीं है. बट डू यू थिंक इट इज पावरफुल और मार्केटिंग और जस्ट स्कैम, और क्या है ये? देखो, नेचुरल कवच आँख के अंदर है, जो कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है. रेटिना में ल्यूटिन, जियाजेंथिन, मीजोजेंथिन कर बोल के एक पिगमेंट्स है, येलो पिगमेंट्स जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. सो देयर आर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स. और आपने बाहर से एक मैकेनिज्म डाल दिया, इट विल डू द ब्लू ब्लॉकिंग. पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, होता है कि आप एक फिल्टर्ड विजन देख रहे हो, एक फिल्टर में से देख रहे हो. जैसे आपने तेल लगा दिया कांच पे और तेल वाले कांच से देख रहे हो, वैसे ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस से इफेक्ट होगी. कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इन सम केसेस 20% डाउन हो जाता है. So that damages the eyes in some सो cases? कॉन्ट्रास्ट विजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्ट्रास्ट विजन इन लो लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी इन लो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस. लो लाइट में लो कॉन्ट्रास्ट रहता है, तो उसमें ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस कैन रियली बी अ प्रॉब्लम. सो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मस्ट नहीं है. आप नहीं पहनो तो भी चलेगा, बिकॉज नेचुरली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं आँख के अंदर. So Dr. वैशाल, do you think it's a marketing scam or efficient product? दोनों में से एक चूज करिए. You can't be safe. देखो, आज बेचने के लिए तो मैंने बोला कि कंप्यूटर ग्लासेस भी बेचते हैं, हेडेक के ग्लासेस भी बेच रहे हैं. So it's more of a marketing product. सो बहुत कुछ आज है, बट यूज योर डिस्क्रिशन टू पिक व्हाट यू वांट. हाँ, आज बहुत कुछ आ रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में. आप देखो प्रोटीन पाउडर्स कितने घूम रहे हैं. Yes, yes. और कौन सा प्रोटीन पाउडर अच्छा है, कौन सा खराब है. You don't know, right? हाँ, Right. एनर्जी ड्रिंक्स. Yes. हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि फ्रूट जूस भी अच्छा है, तो फ्रूट जूस कैन ऑल्सो कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. फ्रुक्टोज कैन डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू फैट. Wow. सो ये सब हमको डिस्क्रिशन यूज करना है कि हमको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है. So I think डॉक्टर वैशाल क्लियरली बोल रहे हैं कि ये शायद मार्केटिंग गिमिक्स ज़्यादा है. समटाइम्स डोंट गेट इनटू कंफर्ट जोन कि मैंने कंप्यूटर ग्लासेस ले लिए, ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस ले लिए, नाउ आई एम सेफ. वो इनफैक्ट इज मोर डेंजरस. रादर लिमिट करो, डिस्टेंस रखो, एक्सरसाइज करो, सनलाइट, विटामिन जो इम्पोर्टेंट इज बाय लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स. yes. दैट इज अ मस्ट. और हीट पैड, बस ये दैट्स अ मस्ट. इफ यू Yes. इतना भी आप रोज करो, दिन में 3-4 दफे ड्रॉप्स डालो. हाँ, बिफोर स्कूल, आफ्टर स्कूल, बिफोर गोइंग टू बेड, अगर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाले तो इट विल बी कुछ गुड कुछ इनफ. आयुर्वेदा में लोग प्योर हनी आँख में डालते हैं, जिससे वो बोलते हैं कि गर्मी कम होता है. देखो, आज प्योर हनी डालो या प्योर मिल्क या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट इज साइंटिफिकली प्रूवन, वी शुड स्टिक टू इट, एंड व्हाट इज रेडिली So अवेलेबल. do you believe it हनी वर्क्स? ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि See, it is a hygroscopic product. It absorbs water. So how it would help in lubrication? Yeah, it is a very viscous solution. तो viscosity increase करेगा tears का, but
why to put that when there is a time tested Exactly. eye drop available? So basically वो tears को stimulate करता है and the tears create the lubrication. So use the modern medicine which is safer. Absolutely. Okay, I think ये बहुत interesting insight दिया था. अब आते हैं food nutrition के ऊपर. सबको पता है एक तो कि भाई गाजर खाओ, विटामिन ए खाओ, और इंसाइट दीजिए व्हाट वी शुड ईट, व्हाट वी शुड टेक केयर, और नाइट ब्लाइंडनेस वो सब प्रिवेंशन के लिए. जी, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा हम्म. कि बैलेंस्ड डाइट इज द बेस्ट डाइट. ओके. ऐसा कोई एक्स्ट्रा कैरेट की फैक्ट्री लगा ली होती मैंने अगर इतना फायदा होता कैरेट से और विटामिन ए से, बिकॉज विटामिन जैसे ही आँख का प्रॉब्लम आता है विटामिन ए, पीपल स्टार्ट बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए. सो हर एक चीज का वो एक रामबाण सोल्यूशन नहीं है. इनफैक्ट मैं बोलूंगा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन विटामिन ए. ओह वाओ. आज की तारीख में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी मिल्क is a good source of vitamin A. Right. Mangoes are good source of vitamin A. Or any colored vegetables, green leafy vegetables are good source of beta carotene and all colored fruits. So आप आपके बच्चे को colored एक color fruit every day different fruits you can give. But green leafy vegetables is something which is very very important for the eye. Okay. Not only आपका hemoglobin अच्छा रहेगा because iron content veggies में अच्छा है. हाँ, और मैं ये प्रोसेस्ड फूड का कल्चर और ये जो आजकल जोमेटो या ये कल्चर से मैं थोड़ा ऑफ कोर्स दूर रहना बहुत जरूरी है बिकॉज़ इट्स डैमेजिंग. यस, एंड प्लस आप कल्चर वाइज देखें तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स शॉर्टकट्स. एक पूछना चाहूंगा, कोथमीर ग्रीन चटनी गुड बैड? गुड. मैं कुछ प्रोडक्ट्स बोलूंगा, आप सिर्फ गुड बैड दे दीजिए और लेट्स प्ले गेम ऑफ रेटिंग आउट ऑफ 10. राइट. आउट ऑफ 10 कोथमीर, 10 बीइंग वेरी गुड प्रोडक्ट, 0 बीइंग वेरी बैड. कोथमीर it's a good product. I would rate it at 8. 8 on 10. Yeah. ठीक है. कैरेट और कैरेट जूस definitely not bad. It rated at 6. 6. So कोथमीर green leafy is much more. Yeah, absolutely. Wow. Because you are not only giving other products also with it. Yes, बराबर, perfect. Okay. How about moringa? Moringa is good. For Definitely. eyes? Yes. Yeah, moringa is a product which I drink myself every day. So out of 10 आप कितना rate करेंगे? Definitely I would rate it at 9. Moringa at 9. Yeah, absolutely. Wow, let's talk about pizza. Pizza, yeah, definitely. Which pizza are you ordering? It depends on that. Domino's का standard pizza. 30 minutes नहीं तो free. Cheese pizza. So once in a while you do a cheat is fine, but don't make it a habit. Okay. And let's talk about eggs. Eggs. Eggs are good, a good source of protein, cholesterol, and that one, even vitamin A also. Okay. Definitely. Okay. So eggs you will rate how much out of 10? अगर I would again rate it as good as 8 to 10. I'm a vegetarian. We have a strong belief eggs Yeah. नहीं खाते. So what product can we substitute eggs with? Maybe Paneer would be good. Paneer. Any milk products are good. Okay. Curd would be good. So if you were to rate curd for eye protection out of 10? Definitely 8. Oh, curd is 8. Yeah. Which do you think is the 3 or 4 products? एक तो I think moringa you are very strong मुझे लगता है. Anything else which you have not covered? Spinach maybe? Palak? Yeah. All Leafy. green leafy vegetables and all colored fruits have beta carotene Okay. in them. So that is typically very a good. balanced diet is something which you would. Yeah. Even a mango has got good rich source of vitamin A. Mango. Yeah, mango is having a good source of vitamin A. There's a new superfood which I'm reading about, which I've started also procuring. Sea buckthorn. अगर Okay, आपको I've not idea है. heard. Typically it says sea buckthorn has the highest content of vitamin A, vitamin E, omega 3, 6, 9 as a vegetarian source. So maybe इसके ऊपर research करके you can get back to us. How about antioxidants? Importance of antioxidants in eye Very management. much. See, antioxidants are not only important for the eye, it is important for, it's an anti-aging product. Okay. So it is, oxidative stress or free radicals which are generated in the body Yes. are neutralized by that. Sure. So as you said, glutathione. So astaxanthin is one of the better products than glutathione, which is orally available. Okay. So that glutathione is good enough. Astaxanthin is available in lot of products. Okay. So astaxanthin based products should be promoted as a good antioxidant. Nice. Okay. Moving gears, next is Dr. Vishal, we would want to also understand your journey as a leader, as an entrepreneur, as a practicing eye surgeon. So let's start with your journey. I'm aware your parents were both doctors. Father was a very well-known GP, heading a lot of associations, especially in the Kutchi Jain community.
mother was a dentist. So in short, आपके बचपन के दिन, what inspired you to be a eye doctor, eye surgeon? See, definitely, I've been born and brought up in this medical background. So definitely, for me, right from birth, by being in that same environment, that was one of the factors. This thing, and when I entered the medical school, I chose to become a cardiologist. Wow. Yeah, but at that given point in time, when I scored a very high score in general surgery, जो ophthalmology के लिए important रहता है, Right. that time my mom and dad sat with me. Why don't you think about doing eye surgery? And your parents were not an eye surgeon. Dad GP, mother dentist. Absolutely. Okay. And at that moment in time, my mother was a bit skeptical. You'll be able to do surgery. It's very fine, and so and so forth. I said, I don't know, but it's not a bad idea, going forward. And I think that was the best decision of my life, Wow. which I have taken, becoming an eye surgeon. So becoming an eye surgeon, what has really, enthused me, in this journey of almost 28 years today, I still feel very satisfied doing eye surgery, Wow. because I have, in this journey of 1 lakh plus eye surgeries which I have done, a lot of innumerable examples, and every day there is one example or two examples to quote which have contributed to someone's life. Wow. They have been examples where people have come with a lot of hope and trusted me, and where we had just the other day, I just did I think 2 days back, a single-eyed lady, a 85-year-old lady who was the other eye was blind, and this eye, she came for a corneal transplant, and just doing a corneal transplant, and after that corneal transplant, today I saw her, and she was very, very happy, the glee on the face, no money can buy that. Wow. So ये No money, that satisfaction is immense. So one question is, how easy was you to become a doctor because your parents were doctor? वो environment में help मिला आपको? See, becoming a doctor, you need to be very, very disciplined. Very, very disciplined. Your life has to be very disciplined and lot of hard work. Absolutely. Without that, you cannot reach the level, because today there is lot of competition, and I being in an open category, the seats are limited. But So- still you were able to crack it a very prestigious. Would you want to share that journey very quickly? 30 seconds. So I would just say Yes. that I did my undergraduation and post-graduation from the prestigious Nair Hospital or Topiwala National College at Bombay Central, Mumbai. जी. And this journey, I'm blessed to be there, and it gave me a chance to do a array of cases. I had done during my post-graduation a 2-year-old kid corneal transplant, which Wow. very few residents would do. Absolutely. So my seniors had that confidence in me that this guy can do it. Yes. And believe me, once I did my post-graduation, the next day I started my private practice. Next day. Absolutely. Wow. And the another interesting thing which I would share, during those days, there was no laser or phacoemulsification technology. Sure. These government hospitals did not have that particular technology there. Sure. So I just spoke to my dad. I said, eventually we need to go on this path. Why don't we buy this machine? So I bought, in my last 1 year of residency, the machine, Wow. and with the permissions, I was able to do the phaco surgery training during my residency. Wow. ये एक एंटरप्रेन्योर का हॉलमार्क होता है व्हेन वी आर वेरी श्योर, ये खास करके आपको जैन, गुजराती, कच्ची, मारवाड़ी कम्युनिटी में बहुत दिखेगा कि बिजनेस तो करना ही है, खुद का तो करना है. एंड इमेजिन इन द लास्ट ईयर यू आर ऑलरेडी प्लानिंग टू सेट अप योर ओन प्रैक्टिस. आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. आई थिंक योर जर्नी ऑल्सो हैव सम स्टैट्स. 10 lakh easily patients you must have seen so far in your 27 years journey. Absolutely. 1 lakh plus आई सर्जरीज आपने की है. आई थिंक इट्स शोज कि हमने एक वेटरन इंडस्ट्री को लाया हु इज यंग बट हु इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो.
You have a big office in Santa Cruz, a big eye hospital, 5,000 plus square feet, everything in one roof. 10 surgeries a day करते हो, 6 doctors with you, 70 plus का staff. So it is not an easy exercise. So one question is, how do you balance being a doctor, which is a technical job, and an entrepreneur? क्योंकि सर खर्चे तो है, 5,000 Absolutely. स्क्वायर फीट मैनेज करना, 70 पीपल का सैलरी, मार्केटिंग, कंपटीशन, फेसबुक, पॉडकास्ट, कैसे मैनेज करते हो? See, from day one, I have just focused on quality. I've never focused on anything like money. Money I feel is a byproduct. When you focus on patient care and patient satisfaction, believe me, till date, I have not even, cut corners on anything, on any treatment, and never even, decrease my rates looking at my competitors or this thing. I've just focused on my care. I think this is a very important entrepreneur lesson. If you give value, you have vision, you give value, पैसा, ब्रांड, फेम ऑटोमेटिक आएगा. आजकल सब पैसे के लिए भागते हैं. यू हैव शॉर्टकट्स, आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हो. एंड यू सेड अ वेरी बिग थिंग डॉक्टर वैश्य, मेरे रेट्स पे मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं भरपूर वैल्यू दे रहा हूँ, बाजू वाला फ्री में करे या 500 रुपये में Because, करे. see, what I believe is systems in place Wow. and the culture in place. What is the culture? See, we have a 70 plus staff, Yes. right from the doorman till the most consultant will have the same way of talking to the patient, the same human touch, because I believe that everyone can deliver eye surgeries and do the treatment, but the treatment with the human touch makes a lot of difference. That empathy, the empathy, if you don't give it to the patient, that is missing. Amazing insights. Systems are important so that you can maintain quality. You have data. Culture is important. Others आप enterprise run नहीं कर सकते. But how much time do you spend in admin management time and performing surgeries? What's your mix? See, now I am blessed with a very enterprising wife where we have delineated our jobs. I look after the clinical part and she looks after the non-clinical part. Wow. So these verticals have been created very well. She looks after the HR, the finance. She looks after the admin part. Nice. The operations are looked after her. So she looks after that. But on my hands are full, not only by looking at the clinical part, but we do a lot of research. We have a lot of publications. Wow. See, in a private practice, to do paper publication and to create a name internationally. See, today, with God's blessings and my parents' blessings, I have created a niche where in refractive surgery. Today, in refractive surgeries, I have a lot of firsts in my name. Refractive surgery is a surgery where you remove the spectacle numbers. Wow. So, LASIK, or today we are doing clear, smile, lenticule extraction, that whatever the latest technologies are there in the world, Yes. we have it housed in our hospital. Yes. I think बहुत आपके achievements है, which I'm very very proud to share. First in Maharashtra robotic surgery किया 2010 में, which shows the mindset that we'll invest in technology. We will not compromise. लोग क्या होते हैं, पैसा घर पे लेके जाओ, बंगलो बनाओ. You have invested. It's a very important lesson. I'll just tell you that Yes. in 2010, there was a lot of criticism amongst my colleagues that this technology, this was ahead of time. Yes. So they were thinking that this technology is very expensive and this machine is very expensive. Will it be worth it and this thing? But that conviction in mind, nahi, this. And today this has been the gold standard. Absolutely. और entrepreneur वही होता है जो trend predict कर सकता है. Those who can see the trends, I think it's very inspiring. I think first in Western India, जो LASIK machine है बहुत ही famous, Zymer Femto, उसमें invest करना. और AI we are hearing from 2024, 2023. 2017 में AI क्या था, लोगों को मालूम ही था. आपने AI को use किया in 2017. Please share light on that. In 2017, I had gone for a conference to the European Society of Cataract and Refractive Surgery. And that time this machine of AI had come for refractive surgery. So, and there was no installation in India till date then. So when I met the distributor in India, he's saying, no one has bought this machine. I don't know what price they would sell it in India to you. I said, no, but I want this machine. What
that machine would make a difference was customization. Hmm. Now this technology, most of the people would indirectly decide whether to do refractive surgery, means spectacles nikalne ka ke nahi. Hmm. I would decide on directly on values like the strength of the cornea. Oh. Meaning, I'll tell you, most of the people look at the dimensions of the cornea, the thickness, the curvature, and they assume that the thicker the cornea, stronger it is. But if I were to give you two things, a foot ruler which is of wood and a foot ruler which is of steel, which is stronger? Steel? Absolutely. So it's the material strength, it's not the thickness. So this basic concept. Insights. And in India, we have thinner corneas than the Western counterparts. Okay. So they were all saying that these thin corneas are weak, we cannot touch them. So when I brought this AI technology, it had scientific evidence and basis to touch those corneas which were already told not to touch. Absolutely. So it made a hell of a difference. And when I brought that technology, lot of things were still skeptical, and that is always there. You know, anything which is new, people are not very, sure about it. But today, again, this AI technology, the pattern recognition which it does is amazing, and it's helped me, differentiate and not to touch which eyes are not to be touched. So using AI technology, improving your service, ये इन्वेस्टमेंट करने का जिगर कहाँ से आया सर? Sir, it's the conviction. I have never thought about money. I have just thought, how can I give the best to my patients? And money will always come back. Fame will always come back. Sir, with the God's blessing, I have never been let down. Wow. And till date, and this has been the differentiator in the treatment. There are so many patients coming to me today at my hospital. I never bother. If he doesn't have money, still we do that because we have in my father's name a foundation, Kenya Medical and Research Foundation. Wow. We do a lot of free work. I'm sure आप साल के in your father's name 2500 से ज़्यादा free surgeries कर रहे हो. जी. Which also shows that almost every successful entrepreneur has a social spiritual side. कि जो afford नहीं कर सकते, चलो 2500 तो हम कर रहे हैं. 2500 is, I think, is a great number. दिन का 7, 8, 9 हो गए. जी. Okay, I think it's an amazing insight. Last one question on your entire setup is, there is an Oscar award जो फिल्म स्टार में गोल्ड बेंचमार्क है. आपने ऑलरेडी एक एसोसिएशन का नाम लिया था, द यूरोपियन सोसाइटी कैटरैक्ट सर्जरी. यू आर वन ऑफ द फ्यू इंडियन आई सर्जन्स जिसको बहुत ही एक स्पेशल प्रिविलेज मिला है. प्लीज शेयर दैट प्रिविलेज. See, there are certain prestigious societies like the American Society, the European Society, where they, showcase the niche work across the world. Right. And there are a few challenging surgery symposiums which they conduct. And they have just 20 entries to be showcased during that fixed time in the conference. Okay. And across the world. Which is across the world. So these surgeries are very, very challenging and very niche type of surgeries, which are, teaching to the new surgeons, Sure. They give some insights, okay, this challenging case was done in a different way than the conventional way. Wow. So I was blessed again that for 5 consecutive years, my videos were showcased at the European Society. Wow. And I feel really thrilled, that when your work is shown and you are representing your country. Yes, I think it's a proud moment for all of us. Absolutely. Congratulations. I think fantastic insights. There is no question at all about your credibility. I'm amazed कि as a doctor, being an entrepreneur, managing 70 staff, what's your vision 5 years from now? Where do you see yourself, your organization going? So my mission is, using technology to reach masses. Whatever I have today, the most advanced technology to reach with technology to the masses, so that we benefit the maximum which we can and we add meaning to our life. That is the most important thing which I can. And just now I was just thinking about one more example, Boliye na, please. Yes. I had a commander from Air India, and this is a guy is a 56-year-old
guy, and almost 2 years of service left, and he has been just suspended from his service because he's got some eye problem, and he's the only breadwinner of his family. So this gentleman comes to me, and he had visited many eye surgeons for opinions. And so Sure. why I'm quoting this example is that this was a very landmark surgery which we did for him Ji. in 2019, I guess, if I'm not wrong. This gentleman came in, and he had got a particular problem in his eye where there are certain eye drops which are available in Japan. So this gentleman, he was a commander of the Air India, and he was suspended for his eye problem. So he was slightly depressed and saying that for his eye problem he had gone to many eye surgeons. बहुत सारे eye surgeons के पास गया था. Sure. तो इनको एक स्पेशल कंजेनाइटल प्रॉब्लम था जिसको हम कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी बोलते हैं. Okay. और ये एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी के लिए न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, एक प्रोफेसर जापान में किनोशिता है जो एक स्पेशल ड्रॉप लेके आए थे. वो ड्रॉप से द एंडोथेलियम डिवाइड नहीं करता है, वो उसको इनिशिएट करता है डिवाइड करने को. Okay. और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है. Wow. तो ये ड्रॉप्स के माध्यम से ये केस सॉल्व किया आपने. केस You solved this सॉल्व हुआ. case. Wow. तो ये एक टेक्नोलॉजी और उपलब्धि आज क्या वर्ल्ड हैज बिकम इतना छोटा कि क्या कौन से कोने में क्या नई टेक्नोलॉजी उपलब्धि आ रही है, वो हमें जानकारी, खाली इंफॉर्मेशन मिलने से किसी को फायदा हो सकता है. तो डेफिनेटली ये मैं बोलना चाहूँगा कि using the latest technology can make a lot of difference in someone's life. All right. So I think as an entrepreneur, amazing insights we have got. We will start a rapid fire question with you. I'll ask some questions जी. and आप honestly से answer देना. जी. 2 or 3 personalities whom you admire. 2 or 3 personalities which I admire is, one is my father, Okay. Dr. Praveen Kenya. जी. Yeah, because he had come from a very humble background, and बहुत humble background means, एक बोलना चाहूँगा एग्जाम्पल के उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल से मुंबई से MBBS करा, और ड्यूरिंग हिज MBBS भी ट्यूशन्स करते थे 10th स्टैंडर्ड का. Wow. एंड पढ़े स्ट्रीट लाइट में. Struggle. तो वो स्ट्रगल के साथ में, और बहनों की शादी करने के लिए उन्होंने FRCS का उनका क्या बोलते हैं फॉर्म फाड़ दिया, नहीं तो आज FRCS हो जाते थे. तो दिस Sacrifice. एक सैक्रिफाइस. सो दिस ऑल थिंग्स के लुकिंग गोइंग अगेंस्ट मींस एडवर्सिटीज के विरुद्ध जाके भी ऊपर आए और पूरे परिवार को ऊपर लेके आए. तो वो मेरे को डेफिनेटली एडमायरेबल, एंड इट हैज left lot of impressions in my mind that what that person was, discipline and hard working, Okay. is what I have imbibed from him. Nice. Any non-family member who inspires you? Non-family members which inspires me is people like from Arvind Eye Hospital, Dr. Venkataswamy. Okay. From a very humble beginning of Arvind Eye Hospitals, you know, they have now a huge system in the south. Okay. You know, multiple, and it has become a Harvard Case case study example. Yes. Yeah. So जीरो से हीरो एक स्टोरी absolutely एक इंस्पायर होता है. और क्वेश्चन ले लेते हैं. एनी बुक्स दैट यू रिकमेंड किसी को भी पढ़ने के लिए, एनी यूथ, एनी एंटरप्रेन्योर, एनी बुक दैट यू वांट, और एनी मूवी दैट यू हैव लाइक्ड? movie माने 3 Idiots is an all time favorite which I Okay. keep watching it again and again. आपको पसंद है 3 Yeah. इडियट्स? ओके. एंड फैमिली के साथ हाउ डू वर्क लाइफ बैलेंस जो आजकल चल रहा है, आप जी. कैसे मेंटेन करते हो इसे? So as I said, to have a long day I get up early. And मेरी दिनचर्या में आपको समझाऊं please. तो दिनचर्या ये रहती है कि मेरे ईमेल्स, जो भी डिजिटल सोशल कंटेंट्स, ये वो जो भी करना होता है सुबह के भाग में 5 बजे मैं करता हूँ. उसके बाद में मैं पूजा करता हूँ. Wow. एंड देन आई स्टार्ट माई सर्जरी 7 o'clock sharp. 7 AM? 7 AM every day.
Wow. and within 2 hours, in that 7 to 9, I finished all my surgeries of the day. कितना सर्जरीज होता है 2 घंटे में? Around, see, I am again blessed to be one of the fastest surgeons. I finish one surgery around 6 to 7 minutes. I finish it off. So, and So the- easily 8-10 surgeries? उससे भी कभी ज़्यादा हो जाता है, Wow. but on an average 10 surgeries plus हो Okay. जाते हैं. Okay. And these are not very simple surgeries. Some are complex surgeries which would take slightly more time, but ये सब मैं ट्राई करता हूँ 9 बजे तक हो जाने के लिए. हो जाने के लिए. Yes. फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट लेने के बाद थोड़ा न्यूज़पेपर ये वो Reading. Yes. रीडिंग, एंड देन स्पेंड टाइम फॉर माई मी टाइम इन माई जिम. Oh wow. Yeah, so I go to the gym, I spend an hour or so, and then come back, and फिर OPD वगैरह, और दोपहर को वापस लेज़र का ट्रीटमेंट होता है जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी मैंने बताया, उसके चश्मे के नंबर निकालने का. ये शाम को OPD होती है, और I finish my work by around 8 o'clock, Wow. and then rest of the time is for the family. हाँ, या दोपहर को जो टाइम मिलता है वो थोड़ा 1-2 Quality घंटे time. का टाइम दोपहर को मिल जाता है, तो वो मैं स्पेंड करता हूँ दूसरी सब एक्टिविटीज के लिए. Yes. जो भी Admin, रहता है. overall discussion. एब्सोल्युटली How many vacations on an average you take in a year? आई गो फॉर वेकेशंस बिकॉज दैट इज द very much needed a stress buster. Yes. Because I like to move. So already recently I've gone to Georgia. Wow. It's a beautiful country, so I go on exploring this thing. Already I have plans to go to Copenhagen, Denmark and Wow. Norway. तो आई थिंक वेकेशंस बहुत एनेबल करता है डी स्ट्रेस करने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए. ये बहुत ही एक सही टूल है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड. ओके, एनी जनरल टिप्स? आपने विटामिन डी, सन बोला, मूवमेंट बोला, आपने आई ड्रॉप्स का टीयर रिप्लेसमेंट का बोला, आपने वो आई हीट पैड्स बोला. इतना करेंगे तो आप सेफ है. और साल में एटलीस्ट एक बार एज अ फैमिली शो टू एन आई डॉक्टर. Absolutely. ये एक प्लीज एक अवेयरनेस आप बोल दीजिए, क्योंकि सब गूगल बाबा पे मत डिपेंड करिए. और दूसरी बात मैं चाहूँगा कि हैबिट्स वाओ. फॉर्म करिए, अच्छी हैबिट्स. रॉन्ग हैबिट्स से दूर रहिए. लाइक टबैको, अल्कोहल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है. इवन अल्कोहल आंखों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हाँ, तो रीडिंग करिए, बट ठीक लाइटिंग में करिए. मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्लीज. कि लाइट्स बंद करके मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं. और अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है, मूवीज देखना है, बड़े स्क्रीन पे देखिए. टीवी. हाँ, या टीवी पे देखिए, पर मोबाइल फोन पे ना देखे. बहुत छोटा स्क्रीन है. हाँ, वो ज्यादा स्ट्रेन So करता है. iPads with a little distance are still okay? I would definitely prefer it to be at least 10 feet. So TV is or something is Yeah, better. something वो बहुत अच्छा रहेगा. Okay. और चलती ट्रेन में या चलते गाड़ी में आप देखो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. I think amazing insights है. We would love audience to ask their questions. आप चैट पे डालिए. और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हम पार्ट 2 ऑनलाइन या फिजिकल पॉडकास्ट वापस करेंगे विथ योर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. बहुत सारे लर्निंग्स है ये पॉडकास्ट में. मैं समराइज करूंगा. 2 समरीज है. पहले समरी, डॉक्टर वैशाल से बहुत इंस्पायर हुआ हूं कि भाई लाइफ में पर्पस ड्रिवन रहिए, क्वालिटी ड्रिवन रहिए, मनी फेम विल फॉलो. सेकंड, कंपटीशन से क्या लेना देना, मेरा रेट मुझे पता है, मैं मेरे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, प्राइस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. थर्ड, बी अ गिवर. उनके फादर के नाम के फाउंडेशन पे 2500 उन्होंने सर्जरीज की है. उन्होंने शेयर नहीं किया, बट जब वो गांव में जाते हैं, गरीब लोगों के पास जाते हैं, एक दिन में 51 सर्जरीज नॉन स्टॉप विथ एक्यूरेसी विथ एक्सीलेंस उन्होंने किया है. एंड लास्ट आई थिंक इज टाइम टेबल डिसिप्लिन हैबिट्स. 5 बजे उठना, डीप वर्क करना, 7 to 9 सर्जरीज करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, जिम करना, फैमिली टाइम, मी टाइम, ओपीडी, एडमिन, लर्निंग, यूरोप जाना, ट्रैवल करना. आई थिंक वैशाल, डॉक्टर वैशाल, यू आर द क्लोजेस्ट टू बीइंग अ परफेक्ट फैमिली मैन, एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल. आई थिंक यू आर अ रोल मॉडल. ओके, एंड ओवरऑल ये पूरे पॉडकास्ट से अगर हमें लर्निंग मिला है तो भाई ये आए, आप 1.5 लाख का स्मार्टफोन लेते हो और इतना केयर करते हो, तो ये 150 करोड़ से ज़्यादा महंगा नेचुरल आई है. एंड जिस तरह उन्होंने बताया कि जो लेंस है, जो केबल है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, 3 चीज़ आप करोगे. मूवमेंट करो, नेचुरल सनलाइट लो, बाहर जाते हो तो यूवी ग्लासेस आप यूज़ करिए, जैसे सनस्क्रीन यूज़ करते हैं. आप टीयर रिप्लेसमेंट करिए, ड्रॉप्स, कोई भी ड्रॉप्स ले लीजिए, वो कर लीजिए.
आई स्पेसिफिक हीट पैड्स आते हैं, वो ले लीजिए, एंड प्लीज विजिट योर आई डॉक्टर, योर Absolutely, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट that's वंस the अ ईयर. most important thing. यस, प्लीज विजिट इट. आई थिंक बहुत इंसाइट्स मिले. और लास्ट में कहना चाहूंगा कि एक सोशल मैसेज भी आपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छा दिया सर, कि शॉर्टकट्स आर डिजास्टर, स्मोकिंग डेंजरस, अल्कोहल डेंजरस, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. Absolutely. एंड भाई ये ओजेम्पिक, इंस्टाग्राम, ये सब आंखों को डैमेज करता है, लाइफ को डैमेज करता है. तो खून पसीना के बिना, मेहनत किए बिना, वैल्यूज के बिना कुछ टिकता नहीं है. अपने बच्चे को मूवमेंट कराइए, मुन्नी बदनाम है मत दिखाइए. और अगर आपको टीवी एंजॉय करना है तो डिस्टेंस पे एंजॉय करिए. तो आई थिंक ये अच्छा पॉडकास्ट था. वी गॉट लॉट ऑफ लीडरशिप इनसाइट्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ आई इनसाइट्स और सोशल इनसाइट्स है. लास्ट मैसेज आपके तरफ से, हार्टफेल्ट मैसेज, आप प्लीज ऑडियंस को डायरेक्टली दीजिए. मैं 3 चीज बोलना चाहूंगा which is most important is discipline, discipline, discipline. These are the 3 things which I have imbibed in my life and it cannot substitute anything else. So discipline के सिवा दूसरा कुछ भी है नहीं. And if you are disciplined, you can achieve. Yes. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये पॉडकास्ट देखिए, हो सके तो टीवी पे 10 फीट दूर देखिए, पूरे फैमिली के साथ देखिए. बहुत ही अच्छे मैसेजेस है, आई केयर के बारे में है. और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश एट बसेश गाला.